हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइज़र का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर व्हीट इफ रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर 120:60:60 and sources are urea 46% nitrogen, DAP 18% nitrogen, 46% phosphorus and MOP 60% पोटेशियम। अब यहाँ पे जो है व्हीट के लिए हमें जो है फर्टिलाइज़र कैलकुलेट करना है। तो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सबका जो है फर्टिलाइज़र कितना देना है यह निर्धारित किया गया है, जिसको हम रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र बोलते हैं, RDF बोलते हैं शॉर्ट में। तो व्हीट के केस में जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो हमें जो है इतना NPK देना है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम देना है। हमें किससे देना है? सोर्स जो है हमारा है यूरिया है, DAP है और MOP है। यूरिया है, डाई अमोनियम फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरह आते हैं तो यहाँ पे दिया नहीं रहेगा कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, DAP में कितना % नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाता है और MOP में 60 कितने % जो है पोटेशियम पाया जाता है। ये दिया नहीं रहता है, इसको जो है सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर ये जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप जो है कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जानकारी के लिए लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो ये कंटेंट नहीं उसमें दिया रहता है, तो ये आपको जो जानना जरूरी है, तो ये याद कर लीजिएगा। तो फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर DAP है तो DAP में क्या है कि 46% फास्फोरस तो मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन भी जो है 18% पाया जाता है। तो जब भी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जो है हमें DAP को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूरिया को करते हैं तो यूरिया 46% का, अगर हम 120, देखिए यूरिया हमें नाइट्रोजन हमें चाहिए 120 किलोग्राम, ठीक है, यूरिया देना है। तो अगर 120 किलोग्राम हम टोटल कर लेंगे तो जो DAP में नाइट्रोजन मिलता है उसको हम माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा, 120 से वो बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें जो है DAP का निकालना पड़ेगा कि DAP में कितना जो है नाइट्रोजन हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम DAP में निकालेंगे कि फास्फोरस कितना मिलता है। तो फार्मूला है अमाउंट ऑफ DAP रिक्वायर्ड किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर केवल फार्मूले की बात करें तो आप DAP को हटा सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड किलोग्राम पर हेक्टेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ फास्फोरस अप्लाइड किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि कितने किलोग्राम जो हमें फास्फोरस देना है वो हमें लिखना है। इसके बाद उसमें डिवाइड करना हमें कि DAP में कितने % जो है फास्फोरस मिलता है, कंटेंट ऑफ फास्फोरस इन DAP परसेंटेज में, ठीक है। तो DAP में कितना % पाया जाता है फास्फोरस, तो हम जानते हैं कि 46% पाया जाता है। तो ये हो गया फार्मूला। अब इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू जो है एरिया हो जाएगा कि हमारा एरिया कितना है। तो ये जो फार्मूला है ये 1 हेक्टेयर के लिए है। तो देखिए कि DAP हमें देना है, ठीक है। तो रेट कितना हमारा DAP का, रेट हमारा है 60 किलोग्राम हमें फास्फोरस देना है DAP से। तो रेट हमारा 60 है और DAP में हमें कितने % फास्फोरस मिलता है, 46% मिलता है, ठीक है, 46%। तो हम कंटेंट को यहाँ लिख देंगे 46 और इसमें जो है हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया का। तो हमारा टोटल DAP का अमाउंट आ जाएगा, हमें जो है टोटल 130.43 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है DAP की जरूरत पड़ेगी। अगर जो है 60 किलो फास्फोरस हमें देना है तो हमें जो है लगभग 130 किलोग्राम क्या देना पड़ेगा, DAP देना पड़ेगा, ठीक है। तो DAP कैलकुलेट हो गया। अब 130 किलोग्राम जो DAP हमने कैलकुलेट किया उसमें नाइट्रोजन भी मिल रहा है। नाइट्रोजन कितना मिल रहा है, 18% नाइट्रोजन मिलता है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गेट थ्रू DAP, कितना अमाउंट है नाइट्रोजन का जो DAP से मिल रहा है, ठीक है।
तो अमाउंट ऑफ डीएपी अप्लाइड, हमने कितना जो है अमाउंट हमें अप्लाई करना है या देना है, उसमें जो है 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना कंटेंट उसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हमने कैलकुलेट किया कि 130 किलोग्राम डीएपी हम दे रहे हैं, ठीक है, और उस डीएपी में जो है 18% नाइट्रोजन मिलता है। तो फार्मूले से हम जो है इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो 23.47 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो मिल जाएगा हमें यूरिया, यानी कि 130 किलोग्राम डीएपी दे रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन कितना मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है 23.47, और हमें नाइट्रोजन कितना देना है 120 किलोग्राम देना है, और लेकिन उसमें जो है डीएपी से हमें इतना मिल रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 120 माइनस 23.47, तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना था जिसमें हमें डीएपी से 23.47 मिल रहा है, तो माइनस करेंगे तो 96.53 किलोग्राम, ये हमारा अमाउंट एक्चुअल में आ जाएगा कि हमें जो है 120 देना था जिसमें 23 जो है डीएपी से मिल रहा है, यूरिया से अब हमें इतना देना पड़ेगा 96.53, तो ये अमाउंट हमें देना है। तो अब इस अमाउंट का हम कैलकुलेट करेंगे सेम इसी फार्मूले से। इस फार्मूले से हम रखेंगे तो कितना होगा कि अमाउंट ऑफ यूरिया फॉर 96.53 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन एप्लीकेशन। अब देखिए कि सेम इसी फार्मूले से, यानी कि 96.53 क्या है हमारा, इतना हमें नाइट्रोजन देना है और हमें किससे देना, यूरिया देना है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन मिलता है। इसको जो फार्मूले से इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 हेक्टेयर है तो 1 का। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूरिया हमारा निकल जाएगा इतना। अगर हम जो है 209.84 किलोग्राम यूरिया दे रहे हैं तो उससे हमें जो है इतना 96.53 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, यानी कि 209 किलोग्राम, इसको हम 10 कर सकते हैं क्योंकि 209.84 है, 0.84 है तो इसको हम जो है डायरेक्ट 210 भी लिख सकते हैं। तो 210 किलोग्राम अगर हम यूरिया देंगे तो नाइट्रोजन हमें जो है 96.53 किलोग्राम मिल जाएगा। तो ये हमारा डोज हो गया किसका, यूरिया का, ठीक है, यूरिया का हो गया। इसके बाद अब म्यूरेट ऑफ पोटास देखते हैं। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में केवल जो है पोटेशियम मिलता है 60%, तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना है, हमें देना है 60 किलोग्राम, ठीक है, 60 किलोग्राम देना है तो 60 लिखेंगे, और अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटास से दे रहे हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पाया जाता है, तो 60% है तो 60 इंटू 100 इंटू एरिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 to 60 कट जाएगा तो 100 बचेगा। तो 100 किलोग्राम अगर हम जो है म्यूरेट ऑफ पोटास खरीद के फील्ड में वीट की क्रॉप में डालते हैं तो हमें जो है 60 किलोग्राम पोटेशियम की प्राप्ति होगी। पोटास जो है 60 किलोग्राम मिल जाएगा अगर 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देंगे तो ये तीनों हमें डोज जो है मिल गया, ठीक है। डीएपी हमारा हो गया 130.43, तो इसको आप 130 भी लिख सकते हैं या 131 भी लिख सकते हैं। देखिए 0.5 से ऊपर रहता है तो हम एक डिजिट आगे का लिखते हैं, अगर 0.5 से नीचे है तो एक डिजिट पीछे का लेते हैं, ठीक है। तो 130.43 है तो हम 131 नहीं लिखेंगे, 130 रहने देंगे। तो 130 किलोग्राम ये जो है डीएपी हो गया। यूरिया हमारा हो गया 209.84 यानी 210 किलोग्राम, और म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया हमारा 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। अब देखिए कि ये तो हमने कैलकुलेट किया कि 1 हेक्टेयर में कितना डोज हमें देना है डीएपी, यूरिया, एमओपी का, ठीक है। इसकी डोज इतना है किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। लेकिन हमारा जो प्लॉट का साइज होता है, एरिया जो होता है वो कम होता है, तो अब कम एरिया के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है, अगर मान लीजिए कि आपका प्लॉट साइज कितना है, लंबाई हमारा 4 मीटर है और चौड़ाई हमारा 3 मीटर है, तो टोटल हो गया 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर एरिया हमारा 12 मीटर स्क्वायर है या 12 मीटर स्क्वायर एरिया हमारा है प्लॉट के साइज का, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो उसको कैलकुलेट के लिए हमें क्या करना है कि अब 130 किलोग्राम डीएपी है। 130 किलोग्राम डीएपी कितने के लिए है? 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए है। तो 130 में हम डिवाइड करेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर का, तो आ जाएगा हमारा 1 मीटर स्क्वायर में कितना अमाउंट हमें डीएपी का देना है वो आ जाएगा। तो 130 में जब हम 10,000 का डिवाइड करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 12 मीटर स्क्वायर की जरूरत है। 12 मीटर स्क्वायर में हमें डीएपी की जरूरत है कि कितना डीएपी देना है। तो 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 0.156 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में है तो यानी कि 156 ग्राम। 156 ग्राम आप जो है डीएपी देंगे कितना, 12 मीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, इसी तरह यूरिया निकालना है। तो यूरिया जो है 1 हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए, 210 किलोग्राम यूरिया चाहिए। तो हम जो है उसमें क्या करेंगे, 10,000 का डिवाइड करेंगे और 12 का, यानी 12 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 12 का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा अमाउंट आएगा 0.252, यानी कि 252 ग्राम। 252 ग्राम हम वहाँ पे जो है यूरिया दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्लॉट साइज जो है 12 मीटर स्क्वायर एरिया। और ये ध्यान रहे, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, वीट का कर रहे हैं। ठीक है, वीट का कर रहे हैं। सभी अलग अलग क्रॉप का अलग अलग जो है आरडीएफ होता है, ये आरडीएफ होता है, एनपीके का डोज अलग अलग होता है सभी क्रॉप का। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटास है तो 100 किलोग्राम हम दे रहे हैं 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 किलोग्राम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, 120 ग्राम। 120 ग्राम जो है 120 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटास चाहिए कितने, 12 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। ठीक है, तो वीडियो का तो ये पूरा जो है कैलकुलेशन है। ठीक है, एरिया के हिसाब से आप जितना एरिया रहेगा, 12 मीटर स्क्वायर है तो 12 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर 10,000 कर देंगे, 12 है इसको 10,000 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। इसी तरह अगर 50, 60, 70, 200, 400 कुछ भी मीटर स्क्वायर का एरिया का आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है फर्टिलाइजर का कैलकुलेशन था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।